वीडियो में हम क्लास 9th ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं आगे। इन सभी क्वेश्चंस में फिगर कैसे बनाई जाती हैं और किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया जाता है वो सब आप सीख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इफ ट्राइंगल ABC इज एन isosceles triangle such that AB equals to AC, then prove that altitude AD from A on BC bisects। सबसे पहले बनाते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? आपका एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास एक ट्राइंगल है। उस ट्राइंगल का नाम हमने रखा ABC। ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपको गिवन है कि AB और AC ये दोनों साइड इक्वल है। देन प्रूव दैट एल्टीट्यूड AD फ्रॉम A, कोई एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों जो 90 डिग्री एंगल पर आएगा और सामने वाली साइड पर जो है वो आकर फॉल हो जाएगा, यानी कि AD जो है ये आपका है एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बने दोनों तरफ ये एंगल होंगे 90 डिग्री के। तो फ्रॉम A ऑन BC पर आ गया बाइसेक्टेड। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या क्या है? गिवन में हमारे पास पहली चीज ये गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास गिवन में ये आ जाएगी कि क्योंकि ये हमारा एल्टीट्यूड है तो इसलिए एंगल ये वाला ADB और एंगल ADC ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का। दूसरी बात, तीसरी बात होगी बच्चों यहाँ पर ये कि ये जो साइड है AD साइड ये इधर वाले ट्राइंगल में प्रेजेंट है और इधर वाले ट्राइंगल में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि AD इक्वल्स टू AD, ये कॉमन साइड होगी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं ये क्या चीज है हमारी साइड, ये क्या चीज है हमारा एंगल, ये क्या चीज है हमारी साइड। तो दो साइड एक एंगल आ गई तो क्या लग जाएगी यहाँ पर? SAS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी और हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिंप्लिसिटी से ये वाला पार्ट जो हमें प्रूव करना था BD वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा DC वाले पार्ट के। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को डेवलप करा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को लिखना किस तरीके से है। बच्चों क्वेश्चन की राइटिंग के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल ABC को। ट्राइंगल बनाया हमने ABC, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। AB साइड AC साइड के इक्वल है, मार्क लगा दिया हमने। देन प्रूव दैट एल्टीट्यूड, ये हमारा एल्टीट्यूड है। ठीक है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है हमारी साइड BC पर। ठीक है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने इन्फॉर्मेशन लिखी। सबसे पहले लिखा हमने गिवन कि ट्राइंगल है हमारे पास ABC जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। AD इज एल्टीट्यूड ऑन BC, AD जो है BC पर एल्टीट्यूड है, मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि AD हमारा बाइसेक्टर है। AD कौन है? बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है? BC का। जब AD BC का बाइसेक्टर है इसका मतलब BD और DC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लीजिए ये लेंथ आपकी 200 सेंटीमीटर है और AD ने इसको बाइसेक्ट किया है तो 100 आगे हो जाएगा और 100 पीछे हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद गिवन और टू प्रूव दैट के बाद आएगा हमारा प्रूफ। प्रूफ में हमें करा, हमने दो ट्राइंगल लेने जैसे हमने पहले भी लिखे हैं। एक ट्राइंगल हमारा ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा और एक ट्राइंगल हमारा ये, दो ट्राइंगल। बच्चों दो ट्राइंगल है तो हमें किन्हीं भी तीन चीज को इक्वल दिखाना है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है और फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया ABD इधर वाला ट्राइंगल और ACD ये इधर वाला ट्राइंगल। दो ट्राइंगल लिए, तीन चीजें। तो सबसे पहले AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, दे रखा है इक्वल है। दूसरा AD ये वाली साइड इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी, तो कॉमन साइड। तीसरी बात ये हमें बोल रहा है एल्टीट्यूड है और किस पर? BC पर। इसका मतलब एंगल ADB इक्वल एंगल ADC कितना? 90 डिग्री का। और क्यों है? क्योंकि AD परपेंडिकुलर हो गया BC पर, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर से है। अब ये क्या है? साइड, ये भी क्या है? साइड। ये क्या हो गया? एंगल। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल हमारा ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिंप्लिसिटी लग गई। और BD इज इक्वल टू DC। अब BD इक्वल टू DC का मतलब क्या होता है कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ B। इस तरीके से BC, इस तरीके से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेटा क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल है आपका PQR, उसमें एंगल P की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री। PQ इक्वल टू PR दिया हुआ है और पूछा गया है आपसे Q एंड R की वैल्यू का आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्राइंगल। ये हमने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल का नाम रखा हमने PQR। बच्चों आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में नहीं पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये ट्राइंगल हो गया आपका PQR, इसमें PQ इक्वल टू हो गया PR के। ये दोनों इक्वल है। इक्वल होते ही हमारे पास क्या आएगा कि जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल और इस साइड के सामने जो ये एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हमें कहाँ से पता लगा? क्योंकि साइड इक्वल थी तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम ये लिख भी सकते हैं कि बिकॉज PQ इक्वल टू PR है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल Q इक्वल टू एंगल R के होगा। और क्यों होगा? रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के
अपोजिट एंगल हैं तो ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल का मतलब अगर इसे हम x लेंगे तो ये भी हमारा x हो जाएगा। इसके अलावा एंगल P की वैल्यू कितनी दी हुई है, 110 डिग्री, तो हम इजीली x को फाइंड कर लेंगे। अब लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में लगाई तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 यानी कि 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 70 डिग्री अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। तो x क्या था, देयरफॉर एंगल क्यू था वो x था और x की वैल्यू 35, ये हमारा फर्स्ट आंसर। दूसरा एंगल r वो भी कितना था, x कितनी वैल्यू आ गई 35 डिग्री। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये फिगर दी हुई है आपको, इस फिगर में मार्क लगाया हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल है, दिया हुआ भी है कि ए बी और ए सी इक्वल है। अब इक्वल से मतलब पहले हम सीख चुके हैं कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसके अलावा एंगल ए सी डी इसकी वैल्यू हमें कितनी करना है, 125 डिग्री, मांगा क्या है हमसे, एंगल ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला एम है कि हम कैसे करके इन दोनों एंगल को फाइंड करें। तो इन्हें फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर लीनियर पेयर लगा सकते हैं हम पॉइंट सी पर। तो एट पॉइंट सी पर हमने क्या लगाया, बाय लीनियर पेयर लगा दिया हमने। अब उससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये एंगल आपका x है, तो देयरफॉर x प्लस 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब 180 में से 125 को हम करते हैं माइनस, तो 10 माइनस 5 करेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ से 7 माइनस 2 5, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 55। अब हम आ गए यहाँ पर अंदर हमने अभी कहा था कि बिकॉज हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी है, दोनों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर अपोजिट एंगल कौन से, एंगल ये वाला ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी क्यों इक्वल होंगे बच्चों ये दोनों एंगल, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ किसके, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल है, इसलिए ये बराबर हो गए, ठीक है। और कितना है बच्चों, इसको हमने कितना माना, x, तो ये भी क्या हो गया हमारा x, दोनों x हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्राइंगल के अंदर। तो इन ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के अंदर मेनली हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं एंगल निकालने के लिए। तो देयरफॉर एंगल ए जो कि हमें फाइंड करना है, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस x की वैल्यू कितनी निकाल के बच्चों, 55 डिग्री, अगेन 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, 55 हो जाएगा 100 माइनस इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 70 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको एक फिगर दी हुई है, ए बी सी ऊपर एक ट्राइंगल है और ए डी सी नीचे ट्राइंगल। इसमें इन्होंने बोला है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, कि ए सी जो है एंगल ए इसको बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ए डी की वैल्यू 5 दी हुई है। मांगा क्या है आपसे, फाइंड ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब बनाते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, इन्होंने कहा था कि ए सी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल हाफ हाफ होंगे, जो भी होंगे। अगर हम कह देते हैं कि ये ऊपर वाला एंगल x है, सिंपल नीचे वाला एंगल भी x होगा। ऐसे ही सी का भी बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल अगर y है तो नीचे वाला एंगल भी हमारा y होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि ये हमारे कॉन्सेप्ट बन गए। अब इन्होंने कहा था कि AD 5 है, ठीक है। अब AB निकालना है, तो सबसे पहले हमने दोनों ट्राइंगल ही लिए, एक ट्राइंगल ये वाला जो ऊपर है और एक ट्राइंगल नीचे वाला जो ये नीचे, दोनों ट्राइंगल्स को हमने बना लिया। अब इसमें हमने देखा कि ऊपर ट्राइंगल का नाम ABC, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम ADC, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऊपर वाले में x और नीचे वाले में ये x बराबर, ये दोनों एंगल बराबर। अब देखो इधर ऊपर का y नीचे का y, दोनों एंगल ये भी बराबर। अब तीसरी चीज, अब यहाँ हमने देखा कि AC, ये जो चीज है ACC, ये भी AC, दोनों कॉमन साइड है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, दो तो एंगल हुए, ये दोनों एंगल, और ये दोनों साइड कैसी हो गई, कॉमन हो गई। एंगल x इक्वल एंगल y इक्वल AC और AC दोनों कॉमन साइड, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। बच्चों आप भी खुद करोगे, अब मैंने सिखा दिया आपको खुद लिखना है कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय लगेगी CPCT। अब CPCT से क्या हो जाएगा, ये जो AB है ये वाली साइड ये किसके इक्वल हो जाएगी, AD के, तो AB साइड इक्वल्स टू AD साइड, और वो दी हुई है कितनी 5 सेंटीमीटर, ये निकल गया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स का मतलब ऊपर वाला एंगल, द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 80 डिग्री, फाइंड आउट बेस एंगल। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस ट्रायंगल का नाम भी रख देते हैं पी क्यू आर ए बी सी, जो आपका मन करेगा आप रख सकते हो पी क्यू आर। ठीक है, वर्टेक्स एंगल हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस, सॉरी ये हमें दिया हुआ है 80 डिग्री का वर्टेक्स एंगल, फाइंड आउट बेस एंगल, ये बेस एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखा ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, मतलब दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड इक्वल मतलब इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल, अगर इसे x ले लें तो ये भी x होगा। लिखना पड़ेगा इसको क्या कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड इक्वल, तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, इसका मतलब एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, और इक्वल टू कितना x, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब क्यों होंगे बच्चों, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसको, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, बराबर साइड के सामने वाले एंगल है इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब बस सिंपल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से निकाल देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, ये हो जाएगा आपका 2x, 180 ये रह जाएगा माइनस का 80, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 और 2 डिवाइड में जाएगा कैंसिल होके 5 0। ठीक है, तो कितना आ गया 50 डिग्री योर आंसर, यानी कि इसकी वैल्यू भी 50 डिग्री है और इसकी वैल्यू भी 50 डिग्री है। इस तरीके से आपका सिंपल आंसर निकल गया। बच्चों हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 2 मार्क्स वाले। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे।